हेलो एनिमे फैंस, एनिमे वीकली न्यूज में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की एनिमे न्यूज लिटरली फुल फायर होने वाली है। वन पीस के फैंस को मिलने वाला एक खतरनाक शॉक और जेजे के ट्रेलर ने पूरा इंटरनेट तोड़ दिया है। डीमन स्लेयर के बॉक्स ऑफिस पे बनकाई चल रही है और चेंसो मैन ने एक और धमाका कर दिया है और भी ऐसे ही काफी सारे अपडेट। तो दोस्तों, जो भी आप कर रहे हो सब कुछ होगा इस वीडियो पर पूरी तरह से फोकस करो। हमारी पहली एनिमे न्यूज होने वाली है सभी के फैन फेवरेट एनिमे वन पीस से। वन पीस के फैंस के लिए ये वीक एक रोलर कोस्टर जैसा था। स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने कैटलॉग से 4 वन पीस की मूवीज रिमूव कर चुके हैं, जिसमें कि फिल्म गोल्ड भी थी और कुछ एपिसोड ईस्ट ब्लो के भी थे और स्काइपिया के। और ये अप्लाई हो चुका है सितंबर 1, 2025 से। और ये न्यूज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरी है जिन्होंने अभी तक इन्हें नहीं देखा था। वैसे ये सब तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि एपिसोड 1142 एनिमे का अभी तक आया नहीं है, वो इस हफ्ते डिले हो चुका है और अब ये 7 सितंबर को आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है इसका शायद रीजन आपको ना पता हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। टोई एनिमेशन ने अपने स्टाफ को छुट्टी दी है। फैंस की मिक्स फीलिंग्स है इस चीज पे, क्योंकि एक तरफ कुछ फैंस है जो रिलीफ में है कि चलो स्टाफ को कुछ रेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए वो कुछ बेटर कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे फैन भी हैं जिन्हें गुस्सा आ रहा है कि हमें क्यों वेट करवा रहे हो, उन्हें छुट्टी दे रहे हो तो किसी और को रख लो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो 7 सितंबर को ही इसका एपिसोड एयर होगा। मांगा साइट पर अलग ही हाइप लेवल चल रहा है क्योंकि वन पीस की मांगा एकदम बॉम्ब चल रही है। एल्ब ऑफ आर्क के स्पॉयलर्स ने रीडर्स को काफी एक्साइटेड कर दिया है। लास्ट चैप्टर में हमें फाइनली एक ग्लिम्स मिली गई शैंक्स की माँ की। बेशक पीछे से ही देखा ओडा बड़े चालाक हैं, वो अपनी थ्योरी किसी को भी रिवील नहीं करना चाहते। वो सोच रहे हैं कि मैं पीछे से दिखा दूं और लोग अपनी थ्योरी बनाएं, इसलिए ही तो उन्होंने सीधा चेहरा उसका नहीं दिखाया है। लेकिन एटलीस्ट उससे ये तो कंफर्म हुआ है कि शैंक्स की माँ कोई सेलेस्टियल ड्रैगन तो नहीं थी। ये रिवील बहुत टाइम से फैंडम में वेट किया जा रहा था और अब पूरे फैंडम में एक्साइटमेंट के साथ मीम्स की फ्लड आ रही है कि शैंक्स की फैमिली आखिरकार कौन है, शैंक्स की माँ कौन हो सकती है। डिफरेंट थ्योरीज बन रही हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं, जो कि है जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और फैंस लिटरली एक्साइटेड हैं कुछ ज्यादा ही। ट्रेलर ने कंफर्म किया है कि सीजन 3 का टाइटल होने वाला है द कलिंग गेम आर्क, जो कि ग्लोबली रिलीज होगा जनवरी 2026 से। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स को हाईलाइट किया गया है और सबसे ज्यादा जो हमें टीज करी गई है फाइट वो है यूजी इतादोरी और यूता की। यूता का मिशन था यूजी को किल करना, जो शिबुया इंसिडेंट के क्लिफ हैंगर के बाद इम्प्लाई किया गया था। ट्रेलर ने और हिंट्स दिए हैं, जैसे कि माकी ज़ेनिन का ड्रामेटिक सुपर मोड, माकी को काफी बड़ा फैन मोमेंट मिलने वाला है और उसकी सिस्टर माई की पॉसिबल डेथ भी हो सकती है। लेकिन सभी के फैन फेवरेट गोजो सेंसे का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। गोजो अभी भी मिसिंग है, कोई रेस्क्यूइंग नहीं दिया गया उसके लिए। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब स्पॉटलाइट दूसरे कैरेक्टर्स पर शिफ्ट होने वाली है इस सीजन के लिए। ओवरऑल फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है जनवरी 2026 के लिए और अब उन्हें वेट काफी ज्यादा टफ भी लग रहा होगा। और साथ ही इतनी इंटेंस फाइट के लिए लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जैसे कि खासकर यूजी वर्सेस यूता की फाइट और चोजो वर्सेस ज़ेनिन की फाइट। बिलीव मी गाइस, ये फाइट्स वर्थ इट होने वाली हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ, जो है माई हीरो अकेडमिया। इस वीक हाइप काफी ज्यादा एनिमेस की रही है, लेकिन कुछ टाइम पहले माई हीरो अकेडमिया ने भी अपने फाइनल सीजन का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया था और उसमें एक स्पेशल की विजुअल था जिसमें फीचर कराया था आर्मर्ड ऑल माइट। और ये कंफर्म कर दिया गया है कि सीजन 8 का प्रीमियर होगा 4 अक्टूबर 2025 से, और वो भी कहीं और नहीं क्रंची रोल पे, जो कि 5:30 बजे रिलीज होगा, ऑब्वियसली जापान स्टैंडर्ड टाइप में। इन शॉर्ट बोलूं तो एक अल्टीमेट वॉर अगेंस्ट ऑल फॉर वन अब बहुत ही ज्यादा क्लोज है। फैंस फुल एक्साइटेड है आर्मर्ड ऑल माइट के लिए, उसके लुक के लिए और उसके म्यूजिक के लिए भी। ऑलरेडी फैंस ने फाइनल बैटल पर स्पेकुलेशन शुरू कर दी है। कंक्लूजन काफी बड़ा होने वाला है। अब फाइनल सीजन में डिसाइड होगा कि वन फॉर ऑल जीतेगा या ऑल फॉर वन, वो तो देखकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी के रिलेटेड। डीमन स्लेयर भी इस हफ्ते हेडलाइंस में रहा है काफी,
एक ड्रामेटिक नया पोस्टर भी रिलीज किया है जिसमें ज़ेनित्सु अगात्सुका वर्सेस काइगा को दिखाया गया है। बेसिकली ज़ेनित्सु की फाइट को टीज करा गया है। सीरीज अपने अगले और शायद फाइनल मूवी के लिए गेयर अप कर रही है। एक नया बेटर टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है और इन्फिनिटी कासल का पार्ट 1 फाइनली ग्लोबली रिलीज होने वाला है 12 सितंबर 2025 को। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ इसका। जापान में तो ऑलरेडी ये बॉक्स ऑफिस तोड़ रही है और अब ये ऑफिशियली जापान की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज भी बन चुकी है। यूफोटोबल स्टूडियो जो इसे प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं, वो विजुअल्स आउट करे जा रहे हैं। लेटेस्ट पोस्टर में ज़ेनित्सु वर्सेस काइगा का और पहले पोस्टर्स में तांजीरो, गियो और शिनोबो को भी फाइनल फाइट के लिए रेडी दिखाया गया था। बेसिकली डीमन स्लेयर कॉर्प्स फुल फोर्स के साथ फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर्ड हैं। इंग्लिश सबटाइटल्स और डब्ड प्रीव्यूज भी आउट हो चुके हैं और ग्लोबल फैंस अब लिटरली काउंटडाउन मोड में हैं, हर अपडेट पर नजर रखते हुए। तो चलते हैं अपने अगले एनिमे की न्यूज की तरफ, जो है चेनसो मैन के बारे में। चेनसो मैन के फैंस के लिए इस वीक काफी बड़ी अपडेट्स आई हैं। क्रंचीरोल ने अनाउंस किया है चेनसो मैन का कंपाइलेशन, जिसमें 2 रिकैप फिल्म्स इंक्लूड होंगी जो ग्लोबली स्ट्रीम होंगी एशिया के अलावा इस सितंबर में। इन रिकैप्स में सीजन 1 का री एडिट होगा और नए कुछ बोनस कंटेंट एपिसोड भी होंगे जैसे कि चेनसो डेज, ताकि फैंस रेडी हो जाएं अपकमिंग मूवी के लिए। और सबसे बड़ी न्यूज यही है मूवी के रिलेटेड, चेनसो मैन की द मूवी रेजे आर्क जापान में रिलीज होने वाली है 19 सितंबर को और ये ग्लोबली और यूएस में 29 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इसका रन टाइम भी रिवील हो चुका है, जो कि बताया जा रहा है सिर्फ 100 मिनट्स, यानी कि सिर्फ 1 घंटा और 40 मिनट। फैंस के बीच काफी ओपिनियन डिवाइड है। फैंस सोशल मीडिया पर पैनिक कर रहे हैं कि रेजर आर्क की स्टोरी लाइन इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कवर होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो नॉर्मल मूवी रन टाइम है ना, लेकिन दूसरे पेसिंग को लेकर वरी हैं कि इसकी पेसिंग में दिक्कत आएगी। स्टूडियो ने कंफर्म किया है कि क्रंचीरोल भी 2 पार्ट रिकैप स्पेशल चेनसो मैन मूवी से पहले स्ट्रीम करेगा। इन शॉर्ट चेनसो मैन फैंडम फुल ओवरलोड में है। रिकैप्स, बोनस एपिसोड और रेजे मूवी आर्क सब बैक टू बैक आ रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट और फाइनल एनिमे न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है अटैक ऑन टाइटन से और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इसमें फैंस के बीच। शोज के अलावा भी एक मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त एनिमे कम्युनिटी में, जो कि है अटैक ऑन टाइटन को लेकर। एक्चुअल में अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इशियामा ने एरन के वॉइस एक्टर यूकी काजी के साथ एक एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम होगा सोयोगी फ्रैक्चर। ये कोलैब ने फैंडम को काफी डिवाइड कर दिया है। कुछ फैंस बोल रहे हैं कि कूल फ्यूचर टेक है, लेकिन दूसरे आर्ग्यू कर रहे हैं कि एआई का रोल एनीमे और मांगा के क्रिएशन में उसकी ओरिजिनलिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेसिकली अब डिबेट चल रही है कि क्या एआई क्रिएटिविटी को किल करेगा या ये न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा लोगों के लिए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये वो फ्रीडम नहीं है जिसे एरन चाहता था, एरन वापस से इस पूरी दुनिया को मिटा देगा। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की एनिमे हाइलाइट्स और न्यूज। वन पीस के डिले से लेके शैंक्स की मॉम के रिवील तक, जुजुत्सु काइसेन की सीजन 3 की हाइप से लेके एमएचए की फाइनल सीजन के ट्रेलर तक और डीमन स्लेयर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड से लेके चेनसो मैन के नॉन स्टॉप अपडेट्स तक, यही थी इस वीक की सारी बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज। आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में लिखकर बता दो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो।